सफलता किसी मंजिल का नाम नहीं, सफलता उस रास्ते का नाम है जिस पर आपको रोज चलना होगा। रोज आपको अपने जीवन में सफल होना पड़ेगा, तभी आप एक बड़ी सफलता की ओर आगे बढ़ पाएंगे जिसका आप सपना देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गर्वे सक्सेना, आपका ज्योग्राफी और मैथ मेंटोर, और मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं अनअकैडमी पर। तो आज मैं आपके सामने कोई लेक्चर लेकर नहीं आया हूं, बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने आया हूं। जैसे कि कई सारे बच्चे लगातार मेरे से पूछते हैं, मैसेजेस करते हैं, कई सारे बच्चे आप मेरे को लगातार पूछते रहते हो कि सर मोटिवेशन नहीं आता, सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा। देखो क्या है ना कि दो टाइप के लोग हैं। एक क्या है ना कि भाई जो किसी भी चीज में अपना ना एक रास्ता ढूंढ लेते हैं कि भाई मुझे ये काम करना है तो मैं इस जगह पर इस तरीके से ही काम को कर सकता हूं। मैं आपको बताता हूं, आपने अपने जीवन में कुछ लोग देखे होंगे, जैसे कि अब आपको पता है कि पूरा कोविड में माहौल एकदम, पूरा भारत इस टाइम बड़ा परेशान है, बड़ा ही एकदम आपको रोज अजीब अजीब से एक बहुत ही भयानक दुर्घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि आज इसकी लाइफ लॉस हुई, आज उसकी लाइफ लॉस हुई। ठीक है, ये सब भी ठीक है, सब कुछ चल रहा है, हमें इन सबको मतलब एक मान के चलिए कि सबको साथ में लेके चलना है, सबको एक्सेप्ट करना है और साथ में अपनी भी सेफ्टी रखिए। लेकिन अब कुछ लोग होते हैं ना, जब उन लॉकडाउन नहीं था तब वो किसी ना किसी काम में व्यस्त रहते थे कि तब हमसे सर घर वाले कभी हमको ये काम को बोल देते हैं, घर वाले कभी हमको इस काम को बोल देते हैं, कभी हमें जॉब करने जाना पड़ रहा है, सर हम कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं दिन में तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो उनके पास उस टाइम पर यह बहाना था। अब हुआ है लॉकडाउन, यानी कि अब आपके पास खाली समय है, बाहर निकलना नहीं है, तो घर वाले भी क्या काम करवाएंगे। तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या बहाना देंगे। अब बच्चे कहते हैं सर अब दिन भर खाली रहते हैं, अब सर शेड्यूल नहीं बन रहा, अब मन नहीं लग रहा पढ़ाई में क्योंकि खाली रहते हैं। तो कभी खाली ना रहने से परेशान है और कभी खाली रहने से परेशान है। ऐसे लोग कभी जीवन में सफल नहीं होने वाले, बस एक ना एक आपको बहाना देते रहेंगे कि हाँ ऐसा करने की वजह से ये चीजें हो रही हैं। देखिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं कि अगर आप, जैसे कि आप अपनी अभी तक की जिंदगी जी चुके, जैसे कि ज्यादातर जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो 21, 22, 23, 24, 25 साल के एक दायरे में होंगे, ठीक है, या फिर आप 28, 29 साल के भी हो सकते हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं किसी एग्जाम को क्रैक करने के माध्यम से। तो देखिए आपको एक बात बताता हूँ कि आपके जीवन में अब तक कहीं ना कहीं फेलियर आए होंगे, कई बार आप एग्जाम में फेल हुए होंगे, कई बार आपने कुछ सोचा होगा कि मुझे अपनी हेल्थ को लेकर अपना एकदम ध्यान रखना है, पर आप उसमें फेल हुए होंगे। तो आप अपने जीवन में रोज कहीं ना कुछ लेवल पे फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो एक बात आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है कि भाई कि पिछली बार मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि ये रीजन था, पिछली बार मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि ये रीजन था और इस वजह से मैं फेल हो गया, ठीक है। पिछली बार मेरे घर के पड़ोस में एक किसी की डेथ हो गई थी तो उस वजह से मैं फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि मेरा दिमाग वहां पर लग गया, ठीक है। पिछली बार मैं जॉब में इतना ज्यादा बिजी रह गया कि मैं इस वजह से फेल हो गया। देखो ये सब करना छोड़ दो। अगर आप अपने फेलियर्स को किसी और के ऊपर डालते रहोगे तो कभी भी सक्सेस नहीं होगे। जब आप अगर कभी एग्जाम निकालोगे, कभी आपका अगर प्रीलिम्स भी निकला होगा, तब आपने उस सफलता का क्रेडिट खुद को दिया था ना, तब आपने खुद के लिए बोला था ना कि मैंने पढ़ा और मैं यहां पर पास होके आया। तो फेलियर का क्रेडिट किसी और पे क्यों डालते हो। तो इसीलिए सबसे पहली बात, अगर आप सक्सेस का क्रेडिट लेना चाहते हो तो जितने फेलियर्स आपने अभी तक फेस किए ना, इनका क्रेडिट खुद पर लो, खुद इनकी जिम्मेदारी अपने सर पर ओढ़ो, तभी आपको खुद से फील होगा। देखो एक बात बता दूं कि अगर आप अपने आप को एक बार चैलेंज करने लग गए तो भाई सारा दम ना यहां पर है। जिस दिन आपने इस दम को चैलेंज कर दिया कि भाई नहीं, तूने ही गलती करी तब तू फेल हुआ, तूने ही गलती करी तब तू फेल हुआ, जिस दिन आपने अपने आप से ये बात बोल दी तो आपको अपने आप से शर्म आएगी। और जिस दिन ये आपके साथ होने लग गया तो आप बस खुद से क्या करोगे, अब आप इंप्रूव करने की तरफ बढ़ोगे। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि आपको अपने जीवन में रोज सफल होना पड़ेगा। उस बात का मतलब क्या समझिएगा, बड़ी गहरी बात है वो। देखिए ऐसा नहीं है कि आप बस एक ड्रीम देख के बैठ गए, अब आपने मेहनत करना चालू करी, ठीक है, मेहनत कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, और मैक्सिमम बच्चे तो मेहनत कर भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो बेटा सुनो, सबसे पहली चीज तो आपको मैं ये बता देता हूं कि आप ना अपना रोज का जो शेड्यूल बनाते हो कि आपको आज दिन में ये करना था, तो अगर आपने उस दिन वो काम पूरा कर लिया तब तो ठीक है, आप उस दिन सक्सेस हो गए, ये मतलब है उस बात का कि आप उस दिन सक्सेस हुए हैं। लेकिन अगर आपने जो शेड्यूल बनाया कि आपको आज मैथ पढ़नी थी, आज आपको हिस्ट्री पढ़नी थी, आज आपको ज्योग्राफी पढ़नी थी, आज आपको मैथ के 50 क्वेश्चन लगाने थे, लेकिन आप 30 लगा पाए, तो आप फेल हुए हो। और रात को सोते समय अपने आप से, ठीक है, जब आप ये ना व्हाट्सएप वगैरह चलाते हो उस टाइम पे एक बार अपना कैमरा जरा खोलना और अपने आप से कहना एक बार, ठीक है, अपने आप को शीशे में देखना और कहना कि आज तू फेल हुआ है,
क्योंकि आज तूने जो सोचा था वो किया नहीं है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि टाइम टेबल को कभी भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करके मत बनाओ। जब आज रात में सो तो अगले दिन का टाइम टेबल डिसाइड करो, क्योंकि वही आपको एकदम प्रैक्टिकल वे में पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। और अगर आप नहीं पढ़ पाए उस दिन तो आप अपने आप से कहो कि आज तुम फेल हुए हो, क्योंकि तुमने जो सोचा वही तुम नहीं कर पाए हो। ठीक है, तो सोच के देखो, जिस सक्सेस की पूरी दुनिया तुमसे आस लगाई हुई है, तुम्हारे घर वाले तुमसे आस लगाए हुए हैं, तो क्या वो तुमको मिलेगी? क्योंकि तुम खुद से किए वादे पूरे नहीं कर पाते तो औरों से किए वादे क्या पूरे करोगे? तुम क्रेडिबल ही नहीं हो। तो ये आप मत सोचना कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं, क्योंकि मैं नेगेटिव बोल रहा हूं, पर सटीक बोल रहा हूं। सारे बच्चे इस बात को समझ रहे होंगे जो सीरियस है पढ़ाई के लिए, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं। अगली बात आपको बता दें, मोटिवेशन नहीं आ रहा, अपने घर वालों की बढ़ती उम्र देखकर मोटिवेशन नहीं आ रहा। इस पेंडेमिक में कितने पैसे की जरूरत पड़ सकती है, मैं नहीं चाहता, भगवान ना करे किसी को कोई दिक्कत आए। क्या आपके पास अपने घर वालों के ऊपर लगाने के लिए 1000 रुपए भी हैं? मैं ये नहीं कह रहा बीमारी में लगाओ, पर क्या आप उनको 500 रुपए के फल अपने आप से लेकर दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। ये आपकी असफलता है। ठीक है, ये आप अभी तक फेल हुए हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कमाने में लग जाओ, लेकिन आप अपने आप को इतना काबिल तो बना लो कि जब ये सब खत्म होगा और एग्जाम होंगे तो जो भी एग्जाम होगा आप उसमें एकदम क्वालिफाई करके जाओगे। ठीक है, अब होगा क्या, ये सब खत्म होने वाला है कुछ टाइम के बाद। आपको पता है कि जैसा कि न्यूज आ रही है कि मई में काफी दिक्कतें रहने वाली हैं, पर जैसा कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है और बाकी सारे देश भी हमारी काफी हेल्प कर रहे हैं, तो उसके बाद जल्दी ये सब आपदा टलेगी। क्योंकि आपको पता है कि जो कोविड से डेथ हो रही है वो कहीं ना कहीं इलाज ना मिलने की वजह से हो रही है। ठीक है, तो वो परेशानी सॉल्व होने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि सारे लोग हमारी साथ मदद के लिए जुड़ चुके हैं। ठीक है, अब एग्जाम होने चालू होंगे। अब तुम कहोगे सर अब तो टाइम बचा ही नहीं, अब तो हमारा सिलेबस कवर नहीं हो रहा और अब तो हमें रिवीजन भी करना है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि आज से पढ़ना चालू करोगे ना, तब कम से कम 2 बार रिवीजन कर पाओगे। और सिलेबस इतना है भाई साहब किसी भी एग्जाम का, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की बात कर लो और यूपीएसआई की बात कर लो, तो भाई साहब नंबर सिस्टम तुमसे सॉल्व नहीं होगा अभी। और आप चैलेंज करते हो सर मुझे मैथ तो आती है, कई सारे बच्चे आते सर हमें मैथ तो आती है, पर छोटे छोटे क्वेश्चन सभी प्रॉब्लम फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें छोड़ो, अपने आप को पहले जानो, अपने आप से पहले वादे करना सीखो कि मुझे पॉजिटिवली वादे करने हैं और उनको रोज पूरा करना है। रोज आपको सक्सेस लेकर आनी है, रोज का काम जो डिसाइड किया है वो करना है। अगर रोज मैथ्स के 50 क्वेश्चन लगाने हैं तो लगाने हैं, ये आपको अपने आप को क्या करना है, सक्सेस करना है रोज। जब आप इस तरीके से रोज डेली सक्सेस लेने की आदत डाल दोगे ना, तो आपको एक बड़ा रिजल्ट जो आउटपुट मिलने वाला है वो भी बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। आप वहां पर भी एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे, सक्सेस होंगे। तो इस बात को सारे बच्चे गांठ बांध लो कि सबसे पहली बात, रोज अपने आप से बातें करो। देखिए 2-3 चीजें होती हैं, मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप गोल डिसाइड करते हो तो गोल कैसे होने चाहिए। देखिए गोल के लिए ना आप क्या काम करो कि अपने गोल्स को आप 3 पार्ट्स में बांट लो। ठीक है, हर बच्चा क्या सोचता है कि मुझे दरोगा बनना है, ठीक है, मुझे एक बार ग्राम विकास अधिकारी बनना है। ये मत करो अभी, ठीक है, वो भी है, वो तो आपका अल्टीमेट गोल है। ठीक है, कि या फिर मुझे लोक सेवा आयोग में चयन लेना है, कि मुझे आरओ की जॉब चाहिए, मुझे समीक्षा अधिकारी बनना है। ठीक है, तो ये सब भी ठीक है। अपने गोल्स को पार्ट्स में डिवाइड करो। देखिए गोल 3 टाइप के होते हैं। पहला हो गया आपका शॉर्ट टर्म गोल, कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, जिसमें आप ना डेली के गोल्स बनाते हो कि मुझे इस हफ्ते में इतना सिलेबस करना है। दिस इज योर शॉर्ट टर्म गोल, जिसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। ठीक है, बस सब लोग वही बात कर रहे हैं कि भाई साहब मुझे बस अधिकारी बनना है, ऐसे नहीं बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी बात आती है मिड टर्म गोल की, कि आपका मिडिल टर्म गोल क्या है, कि आप अपने आप को 4-5 महीने में कहां देखना चाहते हो। तो वो मैं बताता हूं, किसी भी एस्पिरेंट का, किसी भी एक ऐसे बच्चे का जो तैयारी कर रहा होगा, उसका मिड टर्म गोल होता है कि मॉक टेस्ट में परफॉर्म करना। तो पहला शॉर्ट टर्म गोल कि आपको छोटे छोटे दिनों में, हफ्ते में 3 से 4 दिन का आपको सिलेबस बांटना है कि मुझे इस हफ्ते ये सब्जेक्ट में इतना पढ़ना है, और साथ में उसके बाद 2-3 महीने का जो गोल बनेगा, आपको मॉक टेस्ट में परफॉर्म करना है। ठीक है, कि मॉक टेस्ट में मुझे कितना परफॉर्म करना है, कि अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हो तो आपके 140 या 150 नंबर आ रहे हैं एसटी में या फिर नहीं आ रहे हैं। और मॉक टेस्ट पे तो बच्चे अभी हैं ही नहीं। किसी दिन आऊंगा मॉक टेस्ट पे कि कैसे लगाना है, कैसे करने है, वहां पर सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है, वो आपका सपना है, जो आपका अल्टीमेट जॉब का सपना है, जो आप जॉब करना चाहते हैं, जिस आप पोस्ट पर जाना चाहते हैं, दैट इज योर लॉन्ग टर्म गोल। तो अपने गोल्स को पहले 3 पार्ट में डिवाइड करिए, उसके बाद रोज अपने आप से वादे करिए और रोज उनको पूरा करिए। आप देखिए, इस 10 दिन करके देख लो, आई कैन बेट, आप 10 दिन करके देख लो और 10 दिन के बाद ये फील आएगी कि सर मैं ये कर सकता हूं। ठीक है, तो सारे बच्चे इन बातों को बहुत सीरियसली लीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर मैं आया हूं आज आपके सामने बात करने, और जितनी भी चीजें मैंने रखी हैं
ठीक है, आप इनको आराम से सोचिए, इनके बारे में खुद से चिंतन करो। देखो मैंने बोल दिया ठीक है, ये वीडियो देखकर मोटिवेशन आ गया, एक हफ्ते के बाद फिर ठंडे हो गए, ये नहीं करना। जो मैंने बोला, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को डिसाइड करो। ठीक है, अपनी दीवार पर जहां पर आपकी नजर दिन में पड़ती रहती हो वहां पर उसको चिपका दो, लगा दो, लिख दो, कमिटमेंट करो, खुद से करो, किसी और से नहीं करनी, मेरे से नहीं करनी, खुद से कमिटमेंट करो। और अगर बात समझ में आती हो तो मुझे बताना। ठीक है, उसके बाद 10 दिन करके देखो, खुद फील हो तब कहना कि हाँ सर ने कुछ बढ़िया बात बताई थी। उसके बाद तो आप अगर आते हैं, ठीक है, आपको अगर पढ़ना है, अब पढ़ना कैसे है कि सर अब कोचिंग्स तो बंद हो गई हैं, सर अब ये तो है। इस टाइम पूरा का पूरा डिजिटल आप जमाना हो चुका है। ठीक है, आप भी वहां पर आइए, क्या दिक्कत है? मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे ही जैसे और टॉप एजुकेटर वहां पर आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे पहले के टाइम पर भी भाई सेलेक्ट हो चुके हैं बैंक वगैरह में, ठीक है, लग चुके हैं, काम कर रहे हैं। तो क्या आप सेलेक्ट नहीं हो सकते? उन लोगों ने ऐसा क्या अलग कर दिया जो आप नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको जरूरत है क्या कि एक सही डायरेक्शन की। ठीक है, तो मैं आपको बताया कि भाई अनअकैडमी पर तो एजुकेटर हूं ही, तो आप वहां पर आइए, आप वहां पर मेरे से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपके पास फ्री क्लासेस भी इतनी सारी हैं, मैं रोज एक फ्री क्लास ले रहा हूं। ठीक है, आप वहां पर आइए, एजुकेटर्स फ्री क्लास ले रहे हैं, कम से कम उनको तो देखो पहले। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को समझेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद आपको जब मजा आए कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूं, मैं कुछ पॉजिटिव फील कर रहा हूं, तो मुझे बताना मत भूलना। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी एक ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ। बताइए कि आप क्या चाहते हैं मेरे से अगली बार सुनना। सो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, टेक केयर।